जय माता काली। मेरे प्यारे बच्चे कैसे हो? आज तुम्हारे लिए चमत्कारी संदेश लेकर आई हूँ। आपके जीवन में आने वाला समय बहुत ही शुभ और सफलता से भरा होगा। आपकी मेहनत और लगन का परिणाम अब सामने आने वाला है। आपकी आराध्य देवी आपके जीवन में खुशहाली और सुख समृद्धि लाने वाली है। अब आप निश्चिंत हो जाएं और अपनी सभी चिंताओं को त्याग दें। यह संदेश आपके जीवन का सार है। इसे पूरा सुने और अपने जीवन की सभी समस्याओं से मुक्ति पाएं। आपकी आराध्य देवी ने आपके जीवन का आकलन किया है और आपके लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई है। इस संदेश को अंत तक सुने और बीच में छोड़ने की गलती न करें। आपने जीवन की लड़ाई बहुत ईमानदारी और मेहनत से लड़ी है और अब आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। आपकी देवी आपको सफलता दिलाने के लिए आपके साथ है। अपनी सभी चिंताओं को त्याग दें और अपनी देवी के आशीर्वाद पर भरोसा रखें। वे आपके लिए सब कुछ सुनिश्चित कर देंगी। इस संदेश को सुनने के साथ साथ आपसे एक छोटा सा अनुरोध है। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय माता दी या जय श्री गणेश लिखें। जितनी जल्दी आप ऐसा करेंगे उतनी जल्दी आप पर देवी की कृपा बरसेगी। आपकी देवी आपसे बहुत प्रसन्न है और आपके जीवन में ऐसे सुधार लाएंगी जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए इस संदेश को अनदेखा न करें और इसे अपने हृदय में संजोए रखें। यह आपके जीवन का मूल मंत्र है जो आपको सही दिशा दिखाएगा। आपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, लेकिन अब आपकी देवी आपके साथ है। वे आपकी सभी समस्याओं का समाधान करेंगी और आपको सफलता दिलाएंगी। आपको बस अपने आप पर विश्वास रखना है और अपनी देवी की शरण में जाना है। आपकी देवी आपके लिए सब कुछ करेंगी, बस आपको उन पर पूरा भरोसा रखना होगा। आपके जीवन में जो भी कठिनाइयां आई हैं, वे अब समाप्त होने वाली हैं। आपकी देवी आपके लिए एक नया मार्ग प्रशस्त करेंगी और आपको नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगी। आपको बस अपने कर्म पर ध्यान देना है और अपनी देवी की कृपा पर भरोसा रखना है। आपके जीवन में खुशियां और सफलता आने वाली है, बस आपको धैर्य रखना है। अपनी देवी के प्रति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखें। वे आपके जीवन में ऐसी खुशियां लाएंगी जो कभी समाप्त नहीं होंगी। आपके सभी गुप्त शत्रु और परेशानियां दूर हो जाएंगी। आपकी देवी आपकी रक्षा करेंगी और आपको सफलता के शिखर तक पहुंचाएंगी। आपके जीवन में आने वाला समय बहुत ही शुभ और सफलता से भरा होगा। आपकी मेहनत और लगन का परिणाम अब सामने आने वाला है। आपकी आराध्या देवी आपके जीवन में खुशहाली और सुख समृद्धि लाने वाली है। अब आप निश्चिंत हो जाएं और अपनी सभी चिंताओं को त्याग दें। यह संदेश आपके जीवन का सार है। एक गलत निर्णय, एक गलत संगति तुम्हारी सारी प्रतिष्ठा को धूमिल कर सकती है। इसलिए सही सलाह, सही मार्गदर्शन जो एक सच्चा गुरु ही प्रदान कर सकता है, वह कोई और नहीं कर सकता। गुरु तुम्हें उन गलतियों से बचाता है जो तुम्हारे पतन का कारण बन सकती हैं। इसीलिए मेरे बच्चे, चाहे तुम व्यापार कर रहे हो या नौकरी कर रहे हो या पढ़ाई कर रहे हो या गृहस्थी चला रहे हो या किसी भी क्षेत्र में कार्यरत हो, तुम्हें अपने आप को यह समझा लेना है। अपने मन में यह 5 बातें गहराई से बिठा लेनी है। 1. मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मेरे भीतर अनंत संभावनाएं हैं, अनंत शक्तियाँ हैं। कोई भी कार्य मेरे लिए असंभव नहीं है यदि मैं सच्चे मन से, पूरी लगन से और सही दिशा में प्रयास करूं।
2. मेरे ऊपर मेरे गुरु का, मेरे मार्गदर्शक का आशीर्वाद है। उनकी शिक्षाएं, उनकी शुभकामनाएं, उनकी सकारात्मक ऊर्जा हमेशा मेरे साथ है, मुझे शक्ति दे रही है और मेरा मार्ग प्रशस्त कर रही है। 3. मेरी माता का, माँ काली का, आदिशक्ति का आशीर्वाद मेरे साथ है। उनका संरक्षण कवच मुझे हर नकारात्मकता से, हर बाधा से, हर शत्रु से बचा रहा है। उनकी कृपा से मेरे सभी कार्य सिद्ध हो रहे हैं। 4. मेरे कर्म अच्छे हैं। मैं ईमानदारी से, निष्ठा से और दूसरों का हित सोचते हुए अपने कर्म कर रहा हूँ, इसलिए मेरे कर्मों का फल भी शुभ ही होगा। मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, इसलिए मेरा भी बुरा नहीं हो सकता। 5. मैं हर दिन, हर पल कुछ नया सीखने और आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ। मैं अपनी गलतियों से सीखता हूँ, मैं दूसरों के अनुभवों से सीखता हूँ, मैं प्रकृति से सीखता हूँ। मैं स्थिर नहीं हूँ, मैं निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर हूँ। हम सभी जाने या अनजाने प्रकृति के नियमों के अनुसार उस ब्रह्मांडीय विधान की दिशा में ही काम कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम हर दिन कुछ न कुछ नया सीखते रहें, अपने ज्ञान की सीमाओं का विस्तार करते रहें। हम हर दिन अपने व्यक्तित्व में, अपने कौशल में, अपनी समझ में कुछ न कुछ वृद्धि करते रहें, आगे बढ़ते रहें। और साथ ही साथ इतना भी ध्यान रखना कि हर दिन कुछ नया सीखने से, हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने से तुम्हें बहुत कुछ अनमोल प्राप्त होगा। तुम्हें क्या प्राप्त होगा? 1. तुम्हें जीवन के विविध क्षेत्रों में बहुत सारे अनुभव मिलेंगे। कुछ अनुभव मीठे होंगे, कुछ कड़वे होंगे, कुछ तुम्हें सफलता दिलाएंगे, कुछ तुम्हें असफलता का पाठ पढ़ाएंगे, लेकिन हर अनुभव तुम्हें कुछ न कुछ सिखा कर जाएगा, तुम्हें पहले से अधिक परिपक्व और बुद्धिमान बनाएगा। 2. जब तुम बहुत सारी अच्छी पुस्तकें पढ़ोगे, ज्ञानवर्धक साहित्य का अध्ययन करोगे, महापुरुषों की जीवनियां पढ़ोगे, तो तुम्हारे मन में नए नए विचार आएंगे, तुम्हारी सोच का दायरा बढ़ेगा और तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने के, सफलता प्राप्त करने के नए नए स्रोत, नए नए अवसर, नए नए मार्ग तुम्हारे सामने स्पष्ट रूप से बनने लगेंगे, खुलने लगेंगे। तुम्हारी रचनात्मकता जागेगी, तुम्हारी समस्या समाधान की क्षमता बढ़ेगी। और इसी के साथ साथ एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जो माता तुम्हें कह रही है, वह यह है कि खुद को कभी भी महान बताने की, अपनी बड़ाई करने की, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने की जरूरत नहीं है। माता कह रही है, मेरे बच्चे, तुम जिंदगी में कितने भी बड़े से बड़े इंसान बन जाओ, कितनी भी सफलताएं तुम अर्जित कर लो, कितने भी ऊंचे पद पर तुम पहुंच जाओ, लेकिन खुद की महानता का बखान, खुद के गुणों का बखान, अपनी उपलब्धियों का ढंढोरा कभी भी, भूल कर भी किसी के सामने मत करना। क्योंकि कहा गया है, हीरा मुख से ना कहे, लाख टका मेरा मोल। जो सच्चा हीरा होता है, उसे अपनी कीमत बताने की जरूरत नहीं पड़ती, पारखी उसकी चमक देखकर ही उसकी कीमत जान लेता है। उसी प्रकार जो सच्चा गुणी और महान व्यक्ति होता है, उसके गुण, उसके कर्म, उसकी महानता स्वयं ही लोगों को दिख जाती है। उसे चिल्ला चिल्ला कर बताने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन हमारी मनुष्यों की क्या आदत होती है, थोड़ी सी भी कोई उपलब्धि हासिल कर ली तो हम उसका प्रदर्शन करने लगते हैं। कहीं पर छोटा सा प्लॉट ले लिया, या कोई पुरानी सी कार खरीद ली, या घर में कोई नई चीज जैसे एसी या फ्रिज खरीद लिया, तो हम पूरे मोहल्ले में, अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में चीख चीख कर, बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं कि देखो, हमने तो यह चीज खरीदी है, हम कितने सफल हो गए हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारी यह घटिया सोच, यह दिखावे की जिंदगी, यह प्रदर्शन की प्रवृत्ति तुम्हें हमेशा किश्तों में
इसलिए अपने आप को यह समझाओ, अपने मन को यह सिखाओ कि यह छोटी मोटी बातें हैं, यह सांसारिक वस्तुएं हैं, यह क्षणभंगुर उपलब्धियां हैं, इनका इतना अधिक महत्व नहीं है। दिखावा करना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना, यह जरूरी नहीं है, बल्कि यह तो तुम्हारे अहंकार को ही पोषित करेगा, जो तुम्हारे आध्यात्मिक पतन का कारण बनेगा। जब तुम सच में आगे बढ़ोगे, जब तुम सच में कुछ उल्लेखनीय कार्य करोगे, जब तुम्हारा चरित्र और तुम्हारे कर्म महान होंगे, तो लोगों को तुम्हारे बारे में यूं ही अपने आप ही पता चल जाएगा। तुम्हारी कीर्ति सुगंध की तरह स्वयं ही चारों दिशाओं में फैल जाएगी। तुम्हें उसके लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। और हाँ मेरे बच्चे, असफलताएं जीवन में कभी कभी या शायद कई बार अगर तुम्हें असफलताएं मिलती हैं, अगर तुम अपने प्रयासों में विफल हो जाते हो, तो उससे घबराओ मत, निराश मत हो, हिम्मत मत हारो। इतना ध्यान रखना कि ये असफलताएं आपकी महानता के मार्ग पर, आपकी अंतिम सफलता की यात्रा में बस एक छोटा सा कदम है, एक मील का पत्थर है। आपकी जिंदगी में कई बार आपको असफल होना पड़ेगा। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। कोई भी सीधे सफलता की चोटी पर नहीं पहुंच जाता, लेकिन इन छोटी छोटी असफलताओं से ही बड़ी सफलता की मजबूत नींव रखी जाती है। खासकर महिलाओं के प्रति आपका व्यवहार अत्यंत सम्मानजनक होना चाहिए। नवरात्रि में प्रत्येक स्त्री को देवी का स्वरूप माना जाता है। किसी भी स्त्री का अनादर करना या उससे कठोरता से बात करना माँ दुर्गा को रुष्ट कर सकता है, और यदि माँ रुष्ट हो गई तो कोई भी उपाय या मंत्र आपको इन आसुरी शक्तियों के प्रभाव से नहीं बचा पाएगा। इसलिए विनम्रता और आदर का भाव रखें, भले ही सामने वाली स्त्री का व्यवहार कैसा भी हो। यह आपकी परीक्षा का समय है, और यदि आप इसमें खरे उतरते हैं तो माता रानी स्वयं आपकी ढाल बनकर खड़ी होंगी। जो लोग आपके जीवन में ईर्ष्या और द्वेष रखते हैं, उनसे सावधान रहें। जी, आर और एस नाम वाले यह तीनों व्यक्ति आपके बहुत करीब हो सकते हैं। शायद आपके परिवार के सदस्य या बचपन के मित्र, लेकिन कलयुग में रिश्तों की पवित्रता कहीं खो गई है। लोग एक दूसरे की सफलता से प्रसन्न होने के बजाय ईर्ष्या करते हैं। जब आप आगे बढ़ेंगे तो वे आपसे दूर होने लगेंगे और आपको गिराने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। इसलिए अपनी गोपनीय बातें या अपनी सफलता की कहानियां सबके साथ साझा ना करें। कुछ बातें अपने तक ही सीमित रखें, क्योंकि कभी कभी अपने ही अपनों के लिए सबसे बड़े शत्रु बन जाते हैं। आपकी सहजता और पवित्र हृदय ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। आप उन लोगों का भी भला सोचते हैं जो आपका बुरा चाहते हैं। इसी गुण के कारण माता रानी आप पर मेहरबान है, लेकिन इस दयालुता का दुरुपयोग न होने दें। सतर्क रहें, लेकिन बदले की भावना ना पालें। माता रानी स्वयं उन लोगों को दंड देंगी जो आपके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। आपका काम है सकारात्मक रहना, अपने कर्मों पर ध्यान देना और अपने कर्तव्यों का पालन करना। एक और महत्वपूर्ण उपाय जो आपको नवरात्रि के इन 9 दिनों में करना चाहिए, वह है गौ सेवा। गौ माता में सभी देवी देवताओं का वास होता है। नवरात्रि के किसी भी दिन गाय को हरा चारा या गुड़ खिलाएं। इससे आपके ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव कम होंगे और सौभाग्य में वृद्धि होगी। यदि संभव हो तो किसी गौशाला में जाकर सेवा करें या आर्थिक सहयोग दें। गौ सेवा से आपको मानसिक शांति मिलेगी और आपके सभी कष्ट दूर होंगे। यह एक ऐसा पुण्य कर्म है जिसका फल आपको तत्काल और दीर्घकाल तक मिलता है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से मुक्ति के लिए भी नवरात्रि नियंत्रित नहीं करते हैं तो वे आपके रिश्तों और स्वास्थ्य को दीर्घकालिक नुकसान पहुंचा सकते हैं।
इसलिए जब भी आपको लगे कि आप भावनात्मक रूप से अस्थिर हो रहे हैं, तो तुरंत कुछ देर के लिए अपने आप को शांत करें। गहरे सांस लें और कुछ सकारात्मक बातें सोएं। प्रकृति में समय बिताएं, संगीत सुने या कोई अच्छी किताब पढ़ें। यह सभी चीजें आपके मन को शांत करने और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देने में मदद करेंगी। दूसरों की थाली में झांकने की प्रवृत्ति से बचें। हर व्यक्ति का अपना कर्म और अपना भाग्य होता है। यदि आप दूसरों की संपत्ति या सफलता से ईर्ष्या करेंगे तो यह केवल आपकी आत्मा को दूषित करेगा। इसके बजाय अपनी ऊर्जा को अपने लक्ष्यों पर केंद्रित करें और अपनी प्रगति पर ध्यान दें। अपनी तुलना दूसरों से ना करें, क्योंकि हर व्यक्ति की यात्रा अद्वितीय होती है। आपकी यात्रा आपकी अपनी है और आपको इसे अपनी शर्तों पर जीना है। आपके आसपास ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको बार बार नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। वे आपकी गलतियों को उजागर करेंगे, आपकी कमियों पर हंसेंगे और आपकी सफलता से ईर्ष्या करेंगे। ऐसे लोगों से बचें। नकारात्मक ऊर्जा से भरे लोग आपके जीवन में केवल निराशा और हताशा ही लाएंगे। सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं, जो आपको प्रोत्साहित करते हैं और आपकी क्षमता पर विश्वास करते हैं। एक मजबूत और सहायक सामाजिक घेरा आपको हर चुनौती का सामना करने में मदद करेगा। इस नवरात्रि में आपको अपने अंतर्ज्ञान पर विशेष ध्यान देना होगा। आपका अवचेतन मन आपको उन लोगों और स्थितियों के बारे में संकेत देगा जो आपके लिए हानिकारक हैं। यदि आपको किसी व्यक्ति से मिलने पर अजीब या नकारात्मक महसूस होता है, तो उस भावना को अनदेखा ना करें। आपके अंतर्ज्ञान पर भरोसा करें और अपनी सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाएं। कभी कभी सबसे करीबी लोग ही सबसे बड़े दुश्मन साबित होते हैं। जैसा कि पहले बताया गया है, GR और S नाम वाले लोगों से विशेष सावधानी बरतें। यह लोग आपके जीवन में बड़ी उथल-पुथल मचाने की क्षमता रखते हैं। उनसे अपनी निजी बातें साझा ना करें। अपनी योजनाओं के बारे में उन्हें ना बताएं और उनसे अनावश्यक दूरी बनाए रखें। इसका मतलब यह नहीं है कि आप उनसे घृणा करें, बल्कि यह है कि आप अपनी सुरक्षा के लिए सतर्क रहें। उन्हें अपनी गतिविधियों के बारे में अंधेरे में रखें, क्योंकि उन्हें आपकी हर हरकत की जानकारी हो सकती है। अपने घर की सुरक्षा पर भी ध्यान दें। नवरात्रि के दौरान नकारात्मक शक्तियां सक्रिय होती हैं और वे आपके घर में प्रवेश करने का प्रयास कर सकती हैं। अपने घर को साफ सुथरा रखें। विशेष रूप से पूजा स्थल को हर शाम अपने घर में दीपक जलाएं और अगरबत्ती या धूप जलाकर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करें। अपने घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। यह नकारात्मक ऊर्जा को प्रवेश करने से रोकता है। अपने घर में तुलसी का पौधा लगाएं और उसकी नियमित रूप से पूजा करें। तुलसी का पौधा नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखता है और सकारात्मकता को आकर्षित करता है। एक और महत्वपूर्ण उपाय है जो आपको इस नवरात्रि में अवश्य करना चाहिए। वह है किसी गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता। नवरात्रि में दान का विशेष महत्व है। किसी गरीब व्यक्ति को भोजन कराएं, वस्त्र दान करें या आर्थिक सहायता प्रदान करें। यह आपके कर्मों को शुद्ध करेगा और आपको देवी की विशेष कृपा का पात्र बनाएगा। जब आप दूसरों की मदद करते हैं, तो ब्रह्मांड आपको 10 गुना अधिक लौटाता है। यह निस्वार्थ सेवा आपको आंतरिक शांति और खुशी प्रदान करेगी, जो किसी भी भौतिक लाभ से कहीं अधिक मूल्यवान है। अपने गुरु पर विश्वास रखें। गुरु ही आपको सही मार्ग दिखा सकते हैं और आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा सकते हैं। यदि आपके जीवन में कोई आध्यात्मिक गुरु है, तो उनसे मार्गदर्शन लें। उनके वचनों पर ध्यान दें और उनके बताए मार्ग पर चलें।
यदि आपके पास कोई गुरु नहीं है तो माँ दुर्गा को ही अपना गुरु मान लें और उनसे मार्गदर्शन की प्रार्थना करें। आपका सच्चा विश्वास ही आपको हर परिस्थिति में सही राह दिखाएगा। यह भी याद रखें कि कभी-कभी हमें लगता है कि हम अकेले हैं, कोई हमारी मदद करने वाला नहीं है, लेकिन यह सच नहीं है। माँ दुर्गा हमेशा आपके साथ है। जब आप सबसे अधिक हताश महसूस करते, तुम्हें अपनी सोच और दृष्टिकोण में बदलाव लाने की जरूरत है। अपने पुराने विचारों को छोड़कर नए विचारों को अपनाओ और जो चीजें तुम्हारे विकास में रुकावट डाल रही हैं, उन्हें अपने जीवन से निकाल बाहर करो। यही वक्त है जब तुम्हें अपने जीवन के हर पहलू में सुधार लाना होगा। तुम्हारे जीवन का यह नया अध्याय एक नई शुरुआत है। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने वाली है। तुम्हारी सफलता की सीढ़ी तुम्हारी कठिनाइयों, संघर्षों और सपनों से बनी है। जब तुम अपनी मंजिल तक पहुंचोगे तो तुम्हें एहसास होगा कि यह यात्रा तुम्हारे लिए कितनी महत्वपूर्ण थी। इस दौरान तुमने न केवल अपने लक्ष्यों को पहचाना बल्कि खुद को भी पहचाना। तुम्हारी आत्मा का जो उद्देश्य है वह अब साफ और स्पष्ट है। तुमने जिन लोगों से दोस्ती की थी, जो तुम्हारे साथ रहे, उनका तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ा स्थान है। यह लोग तुम्हें कभी भी कमजोर नहीं बनने देंगे और वे तुम्हारे साथ हर कदम पर खड़े रहेंगे। तुम्हारी सफलता में उनके योगदान को समझो और उन्हें अपने जीवन में जगह दो। तुम्हारी यात्रा अब एक नई दिशा में बढ़ने वाली है और तुम जानते हो कि जो भी तुम्हारे रास्ते में आएगा, तुम उसे पार कर सकोगे। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन को पूरी तरह से अपनाओ। तुम जो चाहते हो वह तुम्हारे हाथों में है, बस तुम्हें उस तक पहुंचने के लिए मेहनत और समर्पण की आवश्यकता है। तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है और वह तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकालेगी। तुम जितना विश्वास खुद पर रखोगे, उतना ही अधिक तुम अपने जीवन में सफलता हासिल कर सकोगे। तुम्हारे जीवन में कोई भी चीज स्थिर नहीं रहेगी, लेकिन इस बदलाव को स्वीकार करना ही तुम्हारी सफलता की कुंजी है। यह एक लंबी यात्रा है, लेकिन तुम उस यात्रा को आनंद के साथ पूरा करने वाले हो। तुम्हारी पूरी यात्रा में जो भी कुछ होता है, उसे स्वीकार करो, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन का हिस्सा है। तुम्हारे पास जो कुछ भी है, वह सब तुम्हारे सपनों को पूरा करने की दिशा में काम करेगा। तुम्हारी सफलता का असली मतलब केवल तुम्हारी उपलब्धियों से नहीं है, बल्कि यह उस रास्ते से है जिस पर तुम चलने जा रहे हो। यह तुम्हारी यात्रा का परिणाम है और यह यात्रा तुम्हें न केवल बाहरी दुनिया से बल्कि अपनी भीतरी दुनिया से जोड़ने का अवसर देगी। तुम अपनी मेहनत से दुनिया में बदलाव ला सकोगे और तुम्हारा योगदान इस दुनिया के लिए अनमोल होगा। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो तुम्हें किसी भी कठिनाई से उबरने और अपनी मंजिल तक पहुंचने की क्षमता देती है। यह शक्ति तुम्हारे अडिग विश्वास, समर्पण और निष्ठा से आती है। जब तुम किसी लक्ष्य को पाने की ठान लेते हो, तो उसे हासिल करने में कोई भी रुकावट तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारे जीवन में आने वाली कठिनाइयां केवल तुम्हारी परीक्षा है और इनसे पार पाकर तुम अपने असली सामर्थ्य को पहचान पाओगे। यही वो क्षण है जब तुम्हें यह समझना है कि तुम्हारी सफलता सिर्फ तुम पर निर्भर करती है और अगर तुम खुद पर विश्वास रखोगे तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें पीछे नहीं धकेल सकती। तुमने जिन संघर्षों का सामना किया है, उनका कोई उद्देश्य जरूर है। उन संघर्षों ने तुम्हें केवल शारीरिक नहीं, मानसिक और आत्मिक रूप से भी मजबूत किया है। वे कठिनाइयां ही तुम्हारे आत्मविश्वास और मेहनत का आधार बनेंगी। आज जो भी तुम हो,
वह तुम्हारे संघर्षों का परिणाम है। यह रास्ता आसान नहीं था, लेकिन तुम्हारे हौसले ने इसे पार कर दिया। अब तुम उस मुकाम पर हो जहां तुम्हें अपनी मेहनत का फल मिलना शुरू हो चुका है। हालांकि इस समय भी तुम्हारे रास्ते में चुनौतियां आएंगी, लेकिन तुम्हारे पास उन पर काबू पाने की पूरी शक्ति है। तुम्हारे जीवन में आए बदलावों को तुम कभी नकारा नहीं कर सकते। जब तुम बदलाव की दिशा में कदम बढ़ाते हो, तो तुम्हें पहले खुद को बदलने की जरूरत होती है। केवल तभी तुम अपने सपनों को वास्तविकता में बदल सकोगे। तुम्हारी सफलता सिर्फ बाहरी तौर पर नहीं, बल्कि भीतर से भी महसूस होनी चाहिए। जब तुम अपने भीतर शांति और संतुलन पाते हो, तभी तुम्हारे बाहर का संसार भी ठीक से काम करता है। तुम्हें अपनी आत्मा से जुड़ने की जरूरत है, और यह तुम्हारे जीवन को उस दिशा में ले जाएगा जहां तुम अपने सपनों को हकीकत में बदल सकोगे। तुमने जिन लोगों से दोस्ती की है और जिनके साथ अपना समय बिताया है, उनका प्रभाव तुम्हारे जीवन पर हमेशा रहेगा। यह जरूरी नहीं कि सभी लोग तुम्हारे साथ सच्चे हों, और इसी कारण तुम्हें अपनी संगति पर ध्यान देना होगा। जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए हमारे करीब आते हैं। उन्हें पहचानना और उनसे दूरी बनाना ही तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा। इस वक्त तुम जानते हो कि तुम्हारे लिए कौन लोग सही हैं और कौन नहीं। जिन लोगों के साथ तुम्हारा दिल जुड़ा हुआ है, उनका साथ तुम्हारे जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाएगा। ऐसे लोग हमेशा तुम्हारी मदद करेंगे और तुम्हारे साथ हर स्थिति में खड़े रहेंगे। तुम्हें यह समझना होगा कि सफलता केवल खुद को ऊपर उठाने के बारे में नहीं है, बल्कि यह दूसरों की मदद करने में भी है। जितना तुम दूसरों के लिए काम करोगे, उतना ही तुम्हारी आत्मा में संतोष और शांति का अनुभव होगा। तुम्हारी मदद से यदि किसी का जीवन बेहतर हो जाता है, तो यह तुम्हारी असली सफलता है। किसी को सहारा देना, किसी की मदद करना और उनके जीवन को सुंदर बनाना, यह वही असली उद्देश्य है जिसके लिए तुम्हें जीवन में जीने की जरूरत है। अब तुम्हें अपने जीवन के प्रति एक नए दृष्टिकोण से देखना होगा। तुम्हारे भीतर जो ताकत है, वह तुम्हें किसी भी स्थिति से बाहर निकाल सकती है। अब तक जितना भी संघर्ष तुमने किया है, उसने तुम्हें यह सिखाया है कि तुम्हारे पास खुद को और अपने सपनों को साकार करने की पूरी क्षमता है। तुम्हारी सोच और दृष्टिकोण को बदलना होगा। तुम्हें किसी के कहे हुए शब्दों से नहीं, बल्कि अपने दिल की आवाज सुनकर अपने निर्णय लेने होंगे। जब तुम खुद से सच्चे होते हो और अपने दिल की बात मानते हो, तो हर कदम सही दिशा में बढ़ता है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि जीवन में कभी भी कोई स्थिरता नहीं होती। समय के साथ हर चीज बदलती है। तुम्हारे पास जो अवसर हैं, वह पल भर में गायब हो सकते हैं। इसलिए तुम्हें हर मौके का पूरा फायदा उठाना होगा। समय तुम्हारा सबसे मूल्यवान संसाधन है और इसे सही तरीके से इस्तेमाल करने की जरूरत है। किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए इसे पूरी मेहनत और लगन से करो। अपने काम में पूरा ध्यान दो और उसे इस तरह से करो जैसे यह तुम्हारा जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। जब तुम अपने काम को इस तरह करते हो, तो तुम्हारे अंदर आत्मसंतोष और आत्मविश्वास बढ़ता है, जो तुम्हारी सफलता की कुंजी है। तुम्हें यह भी याद रखना होगा कि हर सफलता का रास्ता सरल नहीं होता। अगर तुम किसी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो, तो तुम्हें संघर्ष, प्रयास और धैर्य की जरूरत होगी। यह सच है कि सफलता कभी भी रातों रात नहीं मिलती, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि निरंतर प्रयास और कठिन मेहनत से सफलता जरूर मिलती है। जब तुम असफल होते हो, तो यह तुम्हारे लिए एक सीख होती है।
हर असफलता के साथ तुम कुछ नया सीखते हो और उसे अगले प्रयास में सही तरीके से लागू करते हो। इसलिए कभी भी असफलताओं से निराश मत हो, क्योंकि यही तुम्हारे सीखने का हिस्सा है और तुम उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तुम्हारे जीवन में अब बदलाव आ चुके हैं और यह बदलाव तुम्हारी सफलता का सबसे बड़ा संकेत है। तुमने बहुत कुछ खोया है, लेकिन जो तुमने पाया है वह कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। तुम्हारी मेहनत, संघर्ष और उद्देश्य ने तुम्हें वह स्थान दिलवाया है जहां तुम अब खुद को देख रहे हो। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपनी सफलता को दूसरों के भले के लिए इस्तेमाल करो। जब तुम दूसरों को मदद करते हो तो तुम्हारी सफलता का असली मतलब सामने आता है। यह तुम्हारी महानता है और यही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है। तुम्हें अब यह समझने की जरूरत है कि जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह किसी न किसी कारण से होता है।